अगर आप यूके में हायर एजुकेशन के लिए प्लान कर रहे हैं तो मई 2025 में आई रिस्टोरिंग कंट्रोल ओवर द इमिग्रेशन सिस्टम नाम की व्हाइट पेपर को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ने काफी कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी क्रिएट कर दी है, खासकर ग्रेजुएट रूट वीजा को लेकर, जो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए यूके स्टडी प्लान्स में एक मेजर अट्रैक्शन था। इस व्हाइट पेपर में कुछ प्रपोज्ड रिफॉर्म्स हैं जिनका मकसद यूके की इमिग्रेशन सिस्टम को और ज्यादा कंट्रोल और स्ट्रीमलाइन करना है। लेकिन इस पॉलिसी प्रपोजल के आने के बाद कई रूमर्स और मिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने लगे हैं, जिससे स्टूडेंट्स और एप्लीकेंट्स के बीच पैनिक फैल गया है। ग्रेजुएट रूट वीजा के बंद होने की बातें, डिपेंडेंट्स पर बैन्स और पोस्ट स्टडी वर्क अपॉर्चुनिटीज में बदलाव जैसी बातें सुनने को मिल रही हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि असल में क्या प्रपोज किया गया है, कौन सी बातें रूमर्स हैं और किन बातों को लेकर आपको सच में सावधान रहना चाहिए। साथ ही ये भी जानेंगे कि अभी किन टॉपिक्स पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है और किन बातों को लेकर आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये व्हाइट पेपर क्या है। दरअसल ये एक प्रपोजल डॉक्यूमेंट है जिसे यूके गवर्नमेंट ने पब्लिश किया है ताकि इमिग्रेशन सिस्टम में कुछ बड़े रिफॉर्म्स लाए जा सके। इस डॉक्यूमेंट का नाम है रिस्टोरिंग कंट्रोल ओवर द इमिग्रेशन सिस्टम और इसका फोकस है स्किल्ड माइग्रेशन को प्रायोरिटाइज करना और सिस्टम के मिसयूज को रोकना। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी ये डॉक्यूमेंट कंसल्टेशन फेज में है। इसका मतलब ये कि फिलहाल ये कोई लागू हुई पॉलिसी नहीं है, बल्कि एक ड्राफ्ट है जिसे एक्सपर्ट्स, यूनिवर्सिटीज और पब्लिक से फीडबैक लेने के लिए रखा गया है। इसके बाद ये प्रपोजल यूके पार्लियामेंट में जाएगा, जहां इस पर और चर्चा और अप्रूवल होंगे। इसलिए अभी इसमें बताए गए कोई भी बदलाव अक्टूबर 2025 से पहले लागू नहीं होंगे। इसका सीधा मतलब ये है कि जो स्टूडेंट्स सितंबर 2025 इनटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं या अप्लाई करने वाले हैं, उनके लिए फिलहाल सब कुछ सेफ और अनचेंज है। आपको अपनी एप्लीकेशन या वीजा प्रोसेस को लेकर पैनिक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी एलिजिबिलिटी और वीजा कंडीशंस एग्जिस्टिंग रूल्स के अनुसार ही रहेंगी। तो दोस्तों, रूमर्स में फंसने की बजाय वेरीफाइड सोर्सेज से ही इंफॉर्मेशन ले और आराम से अपने एडमिशन और वीजा स्टेप्स को पूरा करें। अब ग्रेजुएट रूट की बात करें, जो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए यूके का सबसे बड़ा अट्रैक्शन रहा है। व्हाइट पेपर में ये प्रपोज किया गया है कि करंट 2 ईयर पोस्ट स्टडी वर्क वीजा को 18 महीने तक कम किया जाए। लेकिन यहाँ याद रखें, ये सिर्फ एक सजेशन है, कोई फाइनल डिसीजन नहीं। अभी इस पर चर्चा जारी है और ऑफिशियल अप्रूवल अभी बाकी है। अगर हम लॉजिकली सोचे तो 18 महीने भी काफी टाइम है, जिसमें आप यूके जॉब मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, इंटरव्यूज दे सकते हैं और एक रेलेवेंट एम्प्लॉयर से स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए स्पॉन्सरशिप पा सकते हैं। तो पैनिक करने की कोई बात नहीं। आपको समझना होगा कि अब सक्सेस सिर्फ डिग्री लेने से नहीं, बल्कि स्मार्ट और टाइमली प्लानिंग से मिलेगी। अपने ग्रेजुएशन से पहले ही अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाएं, इंटर्नशिप्स करें, नेटवर्किंग बढ़ाएं और जॉब सर्च स्ट्रैटेजी बनाएं। यही सही वक्त है प्रोएक्टिव बनने का, ना कि रूमर्स में उलझने का। ग्रेजुएट रूट अभी भी मौजूद है और जब तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आता, तब तक अपने गोल्स पर ध्यान दें। व्हाइट पेपर का असली फोकस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को रोकने पर नहीं है, बल्कि यूके यूनिवर्सिटीज और कुछ ओवर प्रॉमिसिंग एजेंट्स को रेगुलेट करने पर है। इसका मकसद एजुकेशन सिस्टम को ज्यादा ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाना है, ताकि सिर्फ मोटिवेटेड स्टूडेंट्स ही यूके आएं। अब यूनिवर्सिटीज को कैश कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज देने में ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और सेलेक्टिव होना होगा।
गवर्नमेंट ने कुछ नए परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स प्रपोज किए हैं, जैसे कम से कम 95% इनरोलमेंट रेट और 90% कोर्स कंप्लीशन रेट बनाए रखना। इसका मतलब ये है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी बार बार ऐसे स्टूडेंट्स को कैस दे रही है जो यूके नहीं आते या कोर्स छोड़ देते हैं, तो उस यूनिवर्सिटी की क्रेडिबिलिटी खतरे में आएगी। इससे ये सुनिश्चित होगा कि यूनिवर्सिटीज जेन्युइन स्टूडेंट्स को एडमिट करें। तो दोस्तों, यहाँ डरने की बात नहीं है। ये मेजर्स एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ाने के लिए हैं, ताकि आप जैसे रियल एस्पिरेंट्स को बेहतर एनवायरनमेंट मिले और आपकी सफलता के चांसेस बढ़ें। प्री सेशनल इंग्लिश और फाउंडेशन कोर्सेज के लिए यूके गवर्नमेंट ने कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसीज प्रपोज की हैं। इसका मतलब ये है कि जो स्टूडेंट्स सिर्फ शॉर्ट टर्म लैंग्वेज या प्रिपैरेटरी प्रोग्राम्स के लिए आ रहे हैं, उनके लिए एंट्री थोड़ा मुश्किल हो सकती है। सरकार चाहती है कि सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स को एडमिशन मिले जिनके लॉन्ग टर्म एकेडमिक गोल्स हों। लेकिन अगर आप अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। इन प्रोग्राम्स पर कोई नया रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस और इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स वैसे ही हैं। IELTS या प्राइवेट जैसे टेस्ट्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट अभी भी B2 लेवल इंटरमीडिएट अपर इंटरमीडिएट है। इंडियन बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए डायरेक्ट एंट्री ऑप्शंस जैसे CBSE या ISC के बाद अंडर ग्रेजुएट एडमिशन भी सेफ है। तो दोस्तों, अगर आपका गोल फुल टाइम डिग्री करना है और आपकी प्रोफाइल ठीक है, तो फिलहाल कोई बड़ा पॉलिसी चेंज आपका रास्ता नहीं रोकेगा। बस रेगुलर अपडेट्स पर ध्यान रखें और स्मार्ट प्लानिंग करें। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे अनसर्टेन माहौल में क्या यूके अब भी एक अच्छा और रिलायबल ऑप्शन है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। जब यूके को कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और USA जैसे दूसरे पॉपुलर स्टडी डेस्टिनेशन से कंपेयर करें तो यूके के कई फायदे हैं। कनाडा में PGWP के रूल्स टाइटन हो गए हैं और PR पाथवेज पहले जितने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहे। ऑस्ट्रेलिया में डिपेंडेंस पर रिस्ट्रिक्शंस बढ़ गई हैं और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स भी ज्यादा हो गई हैं। USA का H-1B वीजा सिस्टम अभी भी लॉटरी बेस्ड है, जिसमें बहुत अनसर्टेनिटी रहती है। इसके मुकाबले यूके की एजुकेशन सिस्टम ग्लोबली रिस्पेक्टेड है। ग्रेजुएट रूट अभी भी अवेलेबल है, जो आपको 2 साल या प्रपोज्ड 18 महीने तक पोस्ट स्टडी वर्क करने का मौका देता है बिना एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप के। यूके का स्किल्ड वर्कर वीजा पाथवे भी क्लियर और ट्रांसपेरेंट है। अगर आप जॉब पा लेते हैं जो स्पॉन्सर करती है, तो आप वर्क वीजा पर स्विच कर सकते हैं और आगे PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ट्यूशन फीस भी कई कंट्रीज के मुकाबले रीजनेबल हैं और स्कॉलरशिप्स के ऑप्शंस भी अच्छे हैं। तो दोस्तों, सही प्लानिंग और गाइडेंस के साथ यूके एक प्रॉमिसिंग और प्रैक्टिकल डेस्टिनेशन है हायर एजुकेशन और करियर ग्रोथ के लिए। व्हाइट पेपर में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अब एजेंट्स को एथिकल रिक्रूटमेंट प्रोसेस अपनाना होगा। कोई भी मिसलीडिंग प्रोमिसेस या फेक डॉक्यूमेंटेशन अब बिल्कुल नहीं चलेगी। अथॉरिटीज इन पर सख्ती से क्रैकडाउन करेगी ताकि सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस बनी रहे। तो दोस्तों, मई 2025 की इस व्हाइट पेपर को लेकर घबराने की बजाय इसे समझना जरूरी है। ये रिफॉर्म्स इमिग्रेशन सिस्टम को मजबूत और रिलायबल बनाने के लिए हैं, अपॉर्चुनिटीज खत्म करने के लिए नहीं। अगर आप स्मार्ट प्लानिंग करते हैं, सही यूनिवर्सिटी चुनते हैं और डॉक्यूमेंटेशन ठीक रखते हैं, तो यूके आपके लिए अभी भी एक्सेलेंट और ट्रस्टवर्दी ऑप्शन है। अगर ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें।
आगे के अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और इमिग्रेशन या स्टडी अब्रॉड से जुड़े सवाल कमेंट्स में पूछते रहें।